तो फ्रेंड्स, ये हमारा सुगम हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। वैसे वीडियो काफ़ी दिन पे आ रहा है, चूँकि यहाँ पे जो है ना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वीडियो नहीं आता है। तो टाइम मिलेगा तो इसका आंसर बनाएंगे और आपको वीडियो मिलेगा। वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिएगा ताकि फोर्सफुली हम वीडियो बनाएं। तो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है, शहरीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार जब शहर की तरफ निवास के लिए जमा होता है तो उसे बोलते हैं शहरीकरण। तो उसे नगरीकरण या फिर शहरीकरण कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शहरों का अधिक पैमाने पर विस्तार होता है शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे फिलहाल। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरा नंबर, ब्रिटिश विस्तार के पूर्व भारत के शहर कहाँ कहाँ स्थित थे? तो ब्रिटिश विस्तार के पूर्व भारत के शहरों में ढाका, मुर्शिदाबाद, मदुरै, कांची, तंजावुर आदि शामिल थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शहर की उत्पत्ति का कोई एक कारण लिखना है। तो नए उद्योगों की स्थापना या फिर औद्योगिक क्रांति भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज आया था तो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उससे नए नए शहर बने। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सैनिक छावनी की स्थापना क्यों की थी? तो उत्तर है कि स्थानीय विद्रोहों और आक्रमणों का सामना करने के लिए अंग्रेजों ने छावनी की स्थापना की थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सराय और जमालपुर किस प्रकार के शहर थे? तो मुगल सराय जमालपुर ऐसा शहर था जिसका विकास रेलवे जंक्शन होने के कारण हुआ था, क्योंकि स्टेशन व्यापार के केंद्र थे। इन जगहों पर रेलवे वर्कशॉप और कॉलोनियों की स्थापना की गई थी। उस समय जो रेलवे स्टेशन था वो व्यापार का केंद्र था और वहाँ पे ये सब ओपन की गई थी। 6 नंबर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या अंतर था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम हो गया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक हो गया था। क्योंकि शहर में सभी प्रकार का रोजगार है, कमाने का सुविधा है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे सारी जनसंख्या आ गए थे और इसी को शहरीकरण भी बोलते हैं। तो जो ग्राम की जनसंख्या वो शहर की ओर विस्थापन हो गए थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ और पूना कैसा शहर था? कैसे शहर थे? तो लखनऊ और पूना ऐसा शहर था जिसका विकास ब्रिटिश अधिकारियों के आवासीय क्षेत्र होने के कारण हुआ था। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका की स्थापना क्यों की गई थी? तो नए शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए 1860 के दशक में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, आज शाहजहानाबाद शहर किस नाम से जाना जाता है? तो आज शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण 1668 में हुआ। शाहजहानाबाद किसका केंद्र था? तो शाहजहानाबाद मुगल बादशाह शाहजहां का केंद्र था। हवेलियों पर ब्रिटिश शासन का क्या असर हुआ? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली की हवेलियों की शान शौकत समाप्त हो गई थी। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण हवेली के मालिकों को बाहरी कमरों को किराए पर देना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली कॉलेज में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो 18वीं सदी में स्थापित एक मदरसा ब्रिटिश सहायता से दिल्ली कॉलेज बना था। यहाँ उर्दू और फारसी सहित विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। उर्दू फारसी साहित्य विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद लाल किला की स्थिति क्या हुई? तो 1857 के विद्रोह के बाद लाल किले को सैनिक छावनी बना दिया गया। किले के आसपास सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहाँ के मैदान, बाग और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए, परंतु अंग्रेजों ने वहाँ स्थित मंदिरों को नहीं तोड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद जामा मस्जिद पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज का पढ़ना बंद कर दिया गया। 15 नंबर है, कनॉट प्लेस कहाँ स्थित है? तो कनॉट प्लेस पुरानी और नई दिल्ली के बीच स्थित है। नई दिल्ली की इमारतें किस शैली में बनाई गई?
16 नंबर क्वेश्चन है, तो नई दिल्ली की इमारतों को बनाने में भारतीय और पाश्चात्य शैली अपनाई गई। भारतीय शैली में हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम तीनों शैलियों का प्रयोग किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली के निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो उत्तर है, नई दिल्ली के निर्माण की योजना एडवर्ड लैटेंस और हर्बर्ट बेकर नामक 2 वास्तुकारों के द्वारा किया गया। लाहौर गेट सुधार योजना का उद्देश्य क्या था? तो लाहौर गेट सुधार योजना का उद्देश्य सभी नगरीय सुविधाएं, जलापूर्ति, नाली का प्रबंध, नए घरों का निर्माण, चौड़ी सड़कें, रेलवे, ट्राम, बस आदि उपलब्ध कराना था। 19 नंबर है, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का उद्देश्य बताएं। तो पहला इसका है, दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाकों में धनी वर्ग के लिए सामान के मकान बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और मध्य वर्गीय लोगों के लिए वेस्टर्न एक्सटेंशन स्कीम के अनुसार रिहायशी आवासों की व्यवस्था करना। तीसरा, व्यापारिक क्षेत्रों को फैज बाजार स्कीम के तहत विकसित करना, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब कब हुआ? तो अंग्रेज़ों ने 1877 और 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार आयोजन किया, यानी कि 1877 और 1911 में आयोजन हुआ दिल्ली दरबार का। और 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का प्रभाव दिल्ली पर क्या हुआ? भारत के विभाजन के कारण हुए दंगों में दिल्ली में भारी संख्या में लोग मारे गए। पाकिस्तान से अनेक हिंदू और पंजाबी भारत आ गए। इन सब से दिल्ली की आबादी बढ़ गई और अनेक बस्तियां बस गई, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर, आज़ादी के बाद स्थापित दिल्ली की बस्तियों के नाम लिखना है। तो आज़ादी के बाद कई बस्तियां बसी, जैसे तिलक नगर, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर और मालवीय नगर आदि। भागलपुर किस प्रकार का शहर था? तो बिहार का भागलपुर शहर मध्यकाल में एक व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक केंद्र था। यह रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र था भागलपुर, और इसीलिए इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24, भागलपुर को सिल्क सिटी क्यों कहा जाता है? तो भागलपुर की प्रसिद्धि रेशम उद्योग के कारण थी। यह तसर सिल्क उत्पादन का केंद्र था, इसलिए यह सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध था। और लास्ट क्वेश्चन से पहले, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अब उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, शहरों के सामाजिक परिवेश को बताएं। तो औपनिवेशिक शहरों में चहल पहल रहती थी, उनमें विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे। यहाँ महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था, उन्हें विभिन्न कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता था। वहाँ मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध थे, शहरों में शिक्षा का माहौल था। तो वीडियो को एंड करते हैं। इससे पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता दें, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो भी सुगम का सोल्यूशन है वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इजी है, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके आप PDF भी बना सकते हैं। वैसे PDF मिलेगा इन फ्यूचर, बट वहाँ पे आप लोग कॉपी पेस्ट करके PDF बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।